मूवी की स्टार्टिंग 1 लाख साल पहले से होती है, जिसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कार्ला होता है और एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसको वो लड़की प्रोफेसर बोलती है। वो एक बड़े से स्केलेटन के पास जाते हैं और कार्ला उसे उसके सिर से एक तलवार निकालती है। तभी उनके ऊपर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कार्ला के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो एक अंगूठी बन जाती है। फिर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ डोरेमोन और नोबिता तेज गर्मी की वजह से परेशान। तभी डोरेमोन को डोरेमी का कॉल आता है और डोरेमी कहती है कि डोरेमोन को बर्फ से खतरा है और वो बर्फ से दूर रहे और पेंगुइन से भी दूर रहे और उसकी लकी चीज है एक तारा। अब डोरेमोन कॉल कट कर देता है और वो कहता है मैं इस भविष्यवाणी को नहीं मानता। वहाँ बहुत गर्मी हो रही होती है तो डोरेमोन कहता है चलो अंटार्कटिका चलते हैं, वहाँ बहुत बर्फ होगी, उससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी, फिर तुम अपना हॉलीडे होमवर्क कर पाओगे। फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और वो अंटार्कटिका चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारा बर्फ होता है। ये सब देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश होते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन से एनीवेयर डोर मांगता है। डोरेमोन बोलता है तुम्हें एनीवेयर डोर क्यों चाहिए? नोबिता बोलता है मैं टेबल और चेयर लेकर आता हूँ यहाँ बैठने के लिए। डोरेमोन अपनी पॉकेट में से एक गैजेट निकालता है और वो बर्फ से सोफा को शेप बनाने लगता है। उसे सॉफ्ट करने के लिए उस पे एक स्प्रे करता है और सोफा सॉफ्ट हो जाता है। फिर नोबिता बोलता है हमें एक बर्फ का पार्क बनाना चाहिए। डोरेमोन नोबिता मिलकर एक बहुत बड़ा पार्क बनाते हैं और जियान, सुनी और शिजुका को भी बुला लेते हैं। फिर वो एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी नोबिता को एक आवाज सुनाई देती है और वो अकेला ही आवाज की तरफ चला जाता है। वो वहाँ जाता है तो उसे बर्फ में जमी एक अंगूठी मिलती है। ये वही अंगूठी होती है। फिर उनका पार्क टूटने लगता है और पूरा पार्क टूट जाता है। वो वापस आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन को वो अंगूठी दिखाता है। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उससे पता करता है ये कितना पुराना है। वो गैजेट बताता है ये अंगूठी 1 लाख साल पुराना है। फिर वो सोचते हैं ये अंगूठी वहाँ कहाँ से आई होगी, हमें इस अंगूठी को इसके मालिक को देना होगा। रात होने ही वाली होती है तो डोरेमोन बोलता है हम इसके मालिक को कल ढूंढेंगे। सब घर चले जाते हैं। डोरेमोन रात में जागकर जानकारी इकट्ठा करता है। सुबह सब तैयार होकर आ जाते हैं। डोरेमोन एक मैप निकालता है और बोलता है मुझे पता चल गया ये अंगूठी वहाँ कैसे आई थी। ये अंगूठी किसी के हाथ से पानी में गिर गई थी और वो बहकर किसी ठंडी जगह चली गई और वहाँ ये बर्फ में जम गई और जब बर्फ पानी के ऊपर बहने लगी तो ये अंटार्कटिका में आके सभी बर्फों के साथ जम गई। अब हमें इसके मालिक को ढूंढना होगा। जहाँ ये अंगूठी मिली थी वो अंटार्कटिका का बहुत ठंडी जगह थी तो डोरेमोन अपने सभी दोस्तों को एक सूट देता है जिससे उनको कहीं भी ठंड नहीं लगेगी। फिर वो अंटार्कटिका जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ी जगह होती है तो बर्फ में दबी चीजों को ढूंढने के लिए एक गैजेट निकालता है जिसे रब करने पे वो दबी हुई चीजों को रास्ता बताता है। फिर वो दबी हुई चीजें ढूंढ ही रहे होते हैं कि तूफान आ जाता है। वो एक गुफा में चले जाते हैं लेकिन नोबिता अभी भी उस गैजेट को रब कर रहा होता है। गुफा के अंदर एक रास्ते की ओर इशारा करता है और सभी उस इशारे के पीछे जाते हैं और उन्हें बर्फ के नीचे दबा हुआ पूरा एक शहर मिलता है। फिर वो उसे बर्फ को खोद कर नीचे जाते हैं। तभी उन्हें उसी स्केलेटन के पास पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पे बर्फ में जमा एक हाथी मिलता है। वो उसे बाहर निकालते हैं। उसके पास एक बैग होता है और वो उनके साथ चले जाता है। वो हाथी को भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर उन्हें बिल्कुल डोरेमोन जैसा दिखने वाला एक और डोरेमोन मिलता है लेकिन वो बर्फ में जमा रहता है। जैसे ही वो उसे बर्फ से बाहर निकालते हैं वो डोरेमोन उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। डोरेमोन उस डोरेमोन को वापस जमा देता है और बोलता है हमें 1 लाख साल पीछे जाके देखना चाहिए यहाँ क्या हुआ था। फिर वो टाइम बेल्ट की मदद से 1 लाख साल पीछे चले जाते हैं पर जो उस हाथी के पास बैग था वो बैग वहीं छूट जाता है और जब वो 1 साल बाद जाते हैं तो उनकी टाइम बेल्ट की बैटरी से 20% बचती है। उन्हें वहाँ पे वही लड़की मिलती है जिसका नाम कार्ला होता है। उस लड़की पर ऑक्टोपस हमला कर रहा होता है। कार्ला पूछती है तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ कार्ला और प्रोफेसर ही वहाँ रहते थे। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मिलकर उस ऑक्टोपस को भगा देते हैं और कार्ला को बताते हैं हम भविष्य से आए हैं, हमें ये अंगूठी मिली थी, हम इस अंगूठी को इसके मालिक को देने आए हैं। तभी उनके ऊपर बहुत सारे चमगादड़
चमगादड़ हमला कर देते हैं और वो अंगूठी और जियान और सुनियो का बैग ले जाते हैं। डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से वो अपनी चीजें वापस लेने की कोशिश करता है पर वो नहीं ले पाता। पर डोरेमोन उस चमगादड़ के ऊपर एक GPS ट्रैकर लगा देता है जिससे उसकी लोकेशन उन्हें पता चलती रहे। कार्ला बोलती है अब रात होने वाली है, हम उस अंगूठी को कल ढूंढने जाएंगे और कार्ला उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें बोलती है आज रात हम तुम्हें बहुत सारे अपने यहाँ के नए नए खाना खिलाएंगे और वो सब वहाँ पे बहुत खाना खाते हैं। और वो उन्हें बताती है ये जो हाथी रहते हैं यहाँ पे वो हाइबरनेट कर सकते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है वो जो हाथी हैं वो बर्फ में जाके जम जाते हैं और सो जाते हैं और जब वो उठते हैं तो उनकी एज नहीं बढ़ती है, वो उसी एज के रहते हैं और ये उनके लिए सिर्फ एक पलक झपकने जैसा होता है। फिर वो कल सुबह उस अंगूठी को ढूंढने वापस जाते हैं और वो चमगादड़ उस स्केलेटन वाले जगह पे होते हैं। वो सारे मिलकर ढूंढने जाते हैं लेकिन प्रोफेसर को अंदर जाने नहीं देते हैं। प्रोफेसर बोलता है कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ की वीडियो फुटेज चाहिए थी, तो सुनियो बोलता है वो फुटेज मैं ला दूंगा और प्रोफेसर बाहर ही रह जाते हैं। वो सारे अंदर जाते हैं पर वो जगह बहुत बड़ी होती है तो जियान और सुनियो कहीं और खो जाते हैं। कार्ला, नोबिता और डोरेमोन एक साथ रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डोरेमोन भी कहीं और खो जाता है। कार्ला नोबिता को बताती है हम यहाँ पे आइस प्लेनेट से आए हैं और पहले यहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे जो अब नहीं है। आइस प्लेनेट पूरी तरह से जम गया है। प्रोफेसर उस आइस प्लेनेट को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारी पूर्वजों की जगह पे। दूसरी तरफ डोरेमोन उस अंगूठी के पास पहुँचने ही वाला होता है उस बैट वाली जगह पे और वो पहुँच भी जाता है। तभी डोरेमोन जैसा वो एक पेंगुइन होता है जो पूरी तरह से डोरेमोन की तरह दिखता है। वो पेंगुइन डोरेमोन को बर्फ से बांध देता है और वहीं पे छोड़ देता है और उनके दोस्तों को मारने के लिए वो चला जाता है और वो पेंगुइन डोरेमोन के दोस्तों को मारने के लिए चला जाता है। पर डोरेमोन भी वहाँ पे पहुँच जाता है पर डोरेमोन के पैर और हाथ बंधे हुए रहते हैं और वो पेंगुइन जाने से पहले डोरेमोन की पॉकेट और उसकी बेल ले लेता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसके दोस्त की असली डोरेमोन कौन है। पर नोबिता पहचान लेता है कि असली वाला डोरेमोन वो है और वो उसके पास चला जाता है और डोरेमोन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो पेंगुइन उसके ऊपर कुछ कर देता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। फिर वो पेंगुइन उनके दोस्तों पे हमला कर देता है जिससे उनको पता चल जाता है कि असली डोरेमोन कौन है और डोरेमोन उन सबको बचा लेता है। फिर वो लड़की बोलती है हमारे यहाँ पे बिलजारगा है और वो बिलजारगा आजाद होने वाला है और वो आजाद होते ही पूरी पृथ्वी को जमा देगा। जिसे सुन के डोरेमोन और नोबिता बहुत चौंक जाते हैं और उसके सभी दोस्त भी। और वहाँ रात भी होने वाली होती है तो कार्ला कहती है यहाँ की रात बहुत लंबी होती है और यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो डोरेमोन बोलता है कि हम भविष्य में चलते हैं और जैसे ही यहाँ पे रात खत्म होगा हम वापस आ जाएंगे। वो जैसे ही भविष्य में जाने वाले थे अब टाइम बेल्ट की मदद से वैसे ही डोरेमोन और उस हाथी का हाथ छूट जाता है और वो सारे भविष्य में चल जाते हैं लेकिन डोरेमोन और वो हाथी पास्ट में रह जाता है। डोरेमोन उस हाथी से कहता है तुम अगर जम गए तो तुम तो हाइबरनेट कर पाओगे लेकिन अगर मैं जम गया तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं रोबोट होने के बावजूद भी इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नोबिता और उसके सभी दोस्त फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। नोबिता बोलते हैं हमें डोरेमोन को बचाने के लिए वापस जाना पड़ेगा लेकिन टाइम बेल्ट की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर वो वापस नहीं जा पाते। फिर डोरेमोन का सीन आता है और डोरेमोन उस हाथी से कहता है तुम अगर जम गए तो तुम तो हाइबरनेट करके बच सकते हो लेकिन अगर मैं जम गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं रोबोट होने के बावजूद भी हाइबरनेट नहीं कर सकता। फिर डोरेमोन के माइंड में एक आइडिया आता है। वो डोरेमोन उसके पास एक एक्स्ट्रा बैटरी होती है, वो एक्स्ट्रा बैटरी उस हाथी को दे देता है और वो हाथी हाइबरनेट करता है और जिससे वो फ्यूचर में जो बैग छूटता है उस बैग में ही वो बैटरी होती है। जैसी वो बैटरी नोबिता को वहाँ पे जो बैग छूट जाता है वो बैग दिखता है। वो बैग उठा के उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर वो बैटरी मिल जाती है। तो फिर वो बैटरी अपने टाइम बेल्ट में लगा के वापस उसको बचाने आ जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं जिससे डोरेमोन और उसके सभी दोस्त मिल को जमाने के लिए उनको एक उसी अंगूठी की जरूरत थी। पर वो अंगूठी अगर वो बिलजारगा को जमाने के लिए यूज कर देते तो उनका आइस प्लेनेट खत्म हो जाता। फिर भी कार्ला कहती है कि हम इस बिलजारगा को जमा देंगे वरना ये पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो उस अंगूठी का यूज बिलजारगा को जमाने के लिए लगा देते हैं। और फिर जियान और सुनियो अपना बैग लेने के लिए वापस उस चमगादड़ वाली जगह पे जाते हैं और उन्हें वहाँ पे बहुत सारी टूटी हुई अंगूठियाँ मिलती है और वो उस अंगूठी को लाके प्रोफेसर को देते हैं। प्रोफेसर कहता है कि इस अंगूठी की मदद से मैं शायद आइस प्लेनेट को बचा सकूं और वो सभी फिर
फिर फ्यूचर में चले जाते हैं। प्रोफेसर डोरेमोन को अपने प्लान का कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वह उस प्लेनेट को देख सकता था। फिर डोरेमोन नोबिता को दिखाता है कि प्रोफेसर ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से आइसा इस प्लेनेट को बचा लिया है और मूवी खत्म हो जाती है। मूवी खत्म, चलो भागो यहाँ से। पर जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करना मत भूलना।